की पुरानी कहावत थी कि ठोकर खाने से अकल आती है। तो टिकट की बात, टिकट कोई मेरे हाथ में नहीं है। जो पार्टी से गद्दारी की है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। हार जाए तो दूसरा दुख नहीं होता, जीता हुआ कैंडिडेट भाग जाए। विधानसभा में चाहे लोकसभा में पार्टी के साथ रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिन्होंने गद्दारी किया है उनको इग्नोर किया जाना चाहिए। नहीं है, एक ही है हमारी निकाय चुनाव के संबंध में मानगढ़ जंक्शन के वार्डों से 1-to-1 मिलने का आज प्रोग्राम था। तो सभी वार्डों के लोग आए और लोगों में जोश था। लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस के सिवाय कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आम आदमी का, गरीब आदमी का भला कर सके। और हमारी बुजुर्गों की पुरानी कहावत थी कि ठोकर खाने से अकल आती है, तो हमने ठोकर खा चुके। अब हमें उस अकल लेनी चाहिए उससे, तो ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। टिकट जहाँ रही टिकट की बात, टिकट कोई मेरे हाथ में नहीं है। वो ऑब्जर्वर आएंगे वार्डों के अंदर, ऑब्जर्व करेंगे भी कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, किसका वजूद अच्छा है, किसके साथ वार्डवासी हैं। तो उसके बाद में सारे बैठ करके ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, हमारे पीसीसी से ये सारा होकर के टिकट फाइनल हो गया। और मैंने इनको एक रात बताया था कि टिकट आज ही हम फाइनल कर सकते हैं, सब सहमत हो जाए। एक आदमी कैंडिडेट ले तो टिकट अपने आप ही हो जाए। सहमति बनानी जरूरी है। और अमूमन क्या होता है कि जब जहाँ ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, 4-5 कैंडिडेट भी हो गए, अब वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगे, तब वो कैंडिडेट हार जाता है। क्यों? तो वो रड़क निकालना चाहते हैं कि टिकट हमें तो नहीं मिली, लेकिन ये टिकट हम वापस भेज देंगे। ये एक ऐसी इस तरह की भावना आ जाती है। तो हमने सबको यही समझाया, इस भावना को निकालो, अच्छे विचार बनाओ। अगर वार्ड का भला चाहते हैं तो हम मिलजुल करके चुनाव लड़ें, ताकि हमारा वोट बन जाए। जनता ने पहले भी कांग्रेस को ही चुना था, पहले चुना था तो कांग्रेस के राज में काम तो बहुत हुए। और मेरे ख्याल में पीछे का 50 साल का रिकॉर्ड ले लो, जो पिछले मेरे टर्म में 5 साल में जो काम हुए, जो हमने पैसे लगाए, अब आगे कोई गड़बड़ कर दे उसका तो कोई इलाज नहीं। चौधरी साहब, जो लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ जो 40 से अधिक पार्षद थे वो भाजपा के अंदर चले गए थे, आज कोई कुछ पार्षद आपकी चौखट पर भी टिकट मांगने आ गए। तो वैसे तो पार्टी की नीति क्या रहेगी? मैं तो इस पक्ष का हूँ भी जो पार्टी से गद्दारी की है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो जो पार्टी जीते हैं हमारे, हार जाए तो दूसरा दुख नहीं होता, जीता हुआ कैंडिडेट भाग जाए। तो प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि जो कैंडिडेट उस टाइम चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में पार्टी के साथ है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जो जिन्होंने गद्दारी किया है उनको इग्नोर किया जाना चाहिए। बाकी पार्टी की जैसी नीति होगी, उनको क्या वो गाइडलाइन तय करते हैं, उसके मुताबिक हम तय करेंगे। तो इस बार वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आपकी पार्टी से निकले हुए विधायक हैं, उन्होंने भी खड़े किए, तो उसमें क्या नहीं, अब त्रिकोणीय है, बीजेपी कैंडिडेट भी होगा, कांग्रेस भी होगा, निर्दलीय ऑटोमेटिक भी हो जाएंगे। वैसे भी होते हैं, ऐसे करे नहीं किए तो उससे मैं तो समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को फायदा रहेगा। चौधरी साहब, कांग्रेस के जो है पक्के वोट है और वो फट जाएंगे तो, और मुझे पूरा लग रहा है अभी अब की दफा बोर्ड जो है वो कांग्रेस का बनेगा। चौधरी साहब, निर्दलीय विधायक का कहना है कि इस बार बोर्ड हम बना रहे हैं, जितने प्रत्याशी यहाँ मजबूत हैं और विकास के नाम पे हमें वोट मिलेंगे। अलग अलग है, हर पार्टी तो यही चाहती है बोर्ड हमारे। बीजेपी वाले कहते हैं हम बीजेपी का बनाएंगे, अब वो तो भाई असली तो रिजल्ट ही बताएगा। अब हम तो कहते हैं कांग्रेस वाला बनेगा। चौधरी साहब, पिछले दिनों जो बैठक टाउन के अंदर अलग होती है, जिला कांग्रेस कमेटी में अलग होती है, एकता बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है? नहीं, वो अलग, वो कोई विरोधाभास में नहीं हुई थी। ब्लॉक की तो ब्लॉक में ही मीटिंग हुई, ऊपर से निर्देश थे ब्लॉक की मीटिंग, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग। जब संगरिया की ब्लॉक में हुई, पीड़गा की ब्लॉक में हुई, टिब्बी की ब्लॉक में हुई, तो फिर यहाँ कौन सी नई बात थी? ब्लॉक की तो ब्लॉक करेगा। ब्लॉक अध्यक्ष का कहना था कि जो जिला प्रभारी है वो पहले तो उन्होंने वैकेंसी मीटिंग में आएंगे, लेकिन जिला प्रभारी कहना हमें सूचना तक ही नहीं है। नहीं, वो लेट हो गए।
दरअसल में वो लेट हो गए, तो वो भी मीटिंग में आ जाते तो अच्छी बात थी। नहीं भी है तो ब्लॉक का अधिकार है, ब्लॉक की मीटिंग। आज यहाँ जिलाध्यक्ष नहीं दिख रहे, इसका क्या राजनीतिक? जिलाध्यक्ष शायद बाहर हो जिलाध्यक्ष हमारे साथ ही है कि हम सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारा क्या विरोध है, पार्टी के साथ सब। चौधरी विनोद कुमार ने अब आकर मोर्चा संभाल लिया है, क्या आप एकता का संदेश देंगे? नहीं है, एकता ही है हमारी, किसी व्यक्ति विशेष से कोई नाराज नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। हम सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत काम है क्या? तो ऐसे कोई हमारी बात नहीं है, ना आज तक कभी हुई है, तो ना मैं ऐसे विचारों का, मैंने आज तक, मेरा आप 50 साल का इतिहास देख लो, मैंने कभी ऐसी इस तरह की बात नहीं की। सब पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी साहब अभी आपकी जिलाध्यक्ष क्यों नहीं है यहाँ? अब जिलाध्यक्ष की बस बढ़ती है, जिलाध्यक्ष की मैं क्या बुलाए हो गए, निमंत्रण दे रहे हो? हाँ, उनको सबको इतला हमने की है, आ जाते तो बड़ी अच्छी बात थी। नहीं, बाकी तो ये तो ब्लॉक का है, जन साहब का है, तो अब ऑब्जर्वर भी आएंगे, डीसीसी में मीटिंग भी होंगी, सब बैठ कर तय करेंगे। चौधरी साहब अभी आपकी चौखट पे भी कुछ लोग नेता आपके भाषण दे रहे थे कि परिवारवाद में ही टिकटें बांट दी गई, परिवारवाद में ही सारी पोस्टें थी। वो उनका परिवार है। अब मान लो महिला चेयरमैन बनने वाली तो हर एक आदमी महिला भी कर दी, मान लो कोई नहीं, ये तो इंटरेस्ट वही है सब, राजनीतिक में इंटरेस्ट वगैरह चला ही नहीं जाता। और क्या फर्क पड़ गया कि जीतेगा तो महिला जीत जाती है, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेगी ये किसको पता है? तो प्रयास है हर आदमी। कितनी सीटें मानते हैं आप निकाय चुनाव में? अब सीटों तो कैसे सारे मन तो जा लगे, बिल्कुल लोग दे गए, कांग्रेस ने वोट दूसरे को दे गए, कोई एक ही वोट दे, क्या मिल जाएगा वोट बना? बताओ फायदों क्या करती है बीजेपी? अगर जरूरत पड़ी तो क्या निर्दलीय विधायक गुट है जो पार्षदों को अलग से खड़ा कर रहे हैं, क्या उनको आप शामिल करने की आगे बात कराएंगे? मैं तो ईश्वर प्रार्थना करा भी माने कि जरूर नहीं पड़े, तो बहुत मारा होना चाहिए आप।